आज हमारे इंजीनियर ने बीबीएस का सॉल्व किया है। तो मैं अब जानता हूँ अपने इंजीनियर से ही कि आज उन्होंने किस तरह से बीबीएस को सॉल्व किया है। और आज बीबीएस का जो ये हमारे इंजीनियर का दूसरा क्लास है। तो पहले क्लास में इन्होंने क्या सीखा और उस चीज़ को किस तरह से सॉल्व किया है, और आज जो उन्होंने क्या सीखा, उस चीज़ को कैसे समझा, ड्राइंग को वो किस तरह से समझ पाते हैं, ये हमारे इंजीनियर्स ही आपको बताएँगे। तो बने रहें इस वीडियो में। तो इंजीनियर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम एमडी जैनुल है। सर तो हमने कल बीबीएस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों को बताया गया था कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को किस तरह से हम इवेल्यूट करते हैं, जैसे कि उसको किस तरह से निकालते हैं। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में उसका साइज दिया हुआ था सर, और क्या कितना। चीज़ क्या आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपने जो इस तरह से सॉल्व किया है, और जी क्या-क्या सर, चीज़ सीखा है इसके बारे में आपने? बैंड सीखा सर। सबसे पहले तो आपने सीखा होगा, चूँकि कल आपका पहला क्लास था, तो एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास भी था, जी जिसमें सर। आपने बीबीएस क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है ना, लग्स क्या होता है, रिब्स क्या होता है, ये सारा चीज़ आपने सीखा होगा। जी सर। सीखा कि नहीं सीखा? जी सर। तो क्या ये बताना चाहेंगे लग्स और रिब्स के बारे में? हाँ सर, लक्स जो सरिया के जो ये में रहता है, वो मतलब राउंड राउंड जिस तरह को उसको रप्स बोला जाता है, रिप्स बोला रिब्स, जाता है, और लक्स बिल्कुल, और एक सीधे जो ये व्हाइट लाइन जाता है उसको लक्स बोला जाता है। बिल्कुल, जी सर। इसमें दो बार होते हैं, एक प्लेन बार होता है, एक डिफॉर्म बार होता है सर। बिल्कुल। प्लेन तो बार को हाँ, हाँ। टू एफ ई 250 से डिनोट किया जाता है, और डिफॉर्म बार जो होता है सर वो एफ ई 415 और एफ ई 500 में हम काम करते हैं उसमें सर। अच्छा। और इसका जो थिकनेस होता है दोनों के ये में, स्पेसिंग दोनों के बीच में होता है सर, जो ये रिप्स होता है सर, उसका 10 mm होता है सर। मतलब 2 रिब्स के बीच का जिसका जो है जो हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस होता होता है है 10 उसको 10 mm तो होता कल है आपने कटिंग लेंथ निकालना सीखा होगा, सर। जी सर। है ना? जी सर। क्या कैसे निकालते हैं कटिंग लेंथ? अब पहले तो ड्राइंग देखेंगे सर, किसका हमको कटिंग लेंथ निकालना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले सर हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो होता है हुँ, हुँ। उसका हमने पहले कटिंग लेंथ निकालना सीखा सर। बिल्कुल। कैसे निकाला था आपने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का कटिंग लेंथ? सबसे क्या अपनी पहले तो कॉपी में सॉल्व करके दिखाया यस था? सर, यस ठीक सर। है, आप वहाँ दिखाना चाहेंगे आप? कॉपी में यस किस तरह सर। से आपने सॉल्व किया है? सबसे पहले तो सर जो ए डायरेक्शन है, एक इस जो डायमेंशन दिया गया है उसको फर्स्ट वन को ए डायरेक्शन मानेंगे, सेकंड को बी डायरेक्शन, जो भी हो डायरेक्शन मान के बिल्कुल, हम उसको निकालेंगे सर। तो पहला जितना दिया गया है लेंथ सर, उसमें से हम कवर माइनस करते जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, कवर माइनस करते हुए अच्छा, जाएंगे कवर तो माइनस क्यों करते हैं? किस क्योंकि सर एंड टू एंड नहीं जा रहे हैं ना हम, हाँ, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इसलिए वो बिल्कुल। कवर माइनस करते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बताइए। ठीक है सर। उसके बाद जो ए मेरा जो भी है, ये लेंथ निकला ए और बी जो निकला, फिर उसमें कटिंग लेंथ सर। अच्छा, एक सवाल और आप पूछना चाहेंगे कि आप जब ये रेक्टेंगुलर स्टिरअप का निकाल रहे हैं, जी सर। कटिंग लेंथ, जी सर। तो उसमें आप ए और बी निकालते हैं। ठीक है सर। क्या ए और बी क्यों निकालते हैं? ऐसा करने की क्यों नौबत आती है? क्योंकि वो चेंज हो जाता है ना सर, ये जो मेरा लेंथ होता है सर, हाँ, वो दो भाग में रहता है। वो लेंथ जानने के लिए हम। एक्चुअल में क्या है कि एक जो भी है हमारी डायमेंशन है, हमें ये जानना पड़ता है कि हमारा जो ये कॉलम है या बीम है, अब जिसकी भी आप स्टीरअप का निकाल रहे होते हैं, जी सर। तो उसका कुछ ना कुछ आपका डायमेंशन होता होगा। जी जैसे सर। अभी मान लो कोई हमारा जो है बीम है, जी सर। तो वो क्या है, 250 बाई 300 होगा, वो साइज होता है सर, साइज होगा। लेकिन हम वो और हमारा ये स्टील का रहता है कि निकालते जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, तो वो हमारा जो हमारा साइज है, साइज के अंदर ही होना हैं। चाहिए, जी सर। एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो जब हम कवर घटाए तो उसके अंदर ही आ गए, इस लेकिन कितना डायमेंशन पे हम जाके उसको मोड़ेंगे, वो मेंशन करते हैं और वो बी से मेंशन डिनोट करते हैं, करते जो हैं कि सर। कल की क्लास में आपको बताया उससे गया था ए और शायद। बी में डिनोट करते हैं उसको सर। बिल्कुल। उसके बाद आपने कैसे क्या उसके किया? बाद सर कटिंग जो लेंथ है मेरा जो निकाल दी ए और बी निकालने के बाद, ए तो दोनों बोथ साइड होगा सर, इसलिए 2a कर सकते हैं, और बोथ साइड बी है तो 2b कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसको कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट a प्लस बी कर सकते हैं सर। उसके बाद सर मेरा ये कवर हो जाता है, जो ये जो घुमाव होता है जो स्टील का, वो कितना डिग्री पे मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है, उस चीज को देखते हैं हम। मतलब बैंड हाँ कितना? बेंड सर, जो बेंड होता है सर, तो उसको हम माइनस करते हैं। हम्म, अगर 90 डिग्री पे है तो हम 2d लेंगे सर। हम्म, तो जितना टाइम्स देखेंगे कितना टाइम्स वो बेंड हो रहा है, तो उसने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2d को सर। बिल्कुल। उसके बाद सर एक हुक आता है सर, हम्म, जो हुक लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इस उसमें हम देखेंगे कितना डिग्री पे वो मुड़ रहा है, 90 डिग्री 135 डिग्री जो भी हो सर। तो 10 डिग्री में 90 डिग्री आएगा तो 10d लेंगे सर। बिल्कुल।
और 135 डिग्री आएगा तो 12 डिग्री लेके हम उसको कैलकुलेट करते हैं इस वजह से आपने उसको आराम से कटिंग लेंथ यस निकाल सर, पाते हैं। यस चलिए, सर। आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज हम लोग सीखे सर फुटिंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फुटिंग में जो सरिया आता है, जो बिछता है सर, उसमें इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया उसका, फिर नंबर ऑफ बार्स कितने हैं सर, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, वो सब हमने आज ही सीखा सर। चलिए, तो अब आपको जो ड्राइंग वगैरह हुआ है, ड्राइंग पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं 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 है? सर, नहीं सर, अभी जो पढ़े उसके अनुसार कोई समस्या अभी नहीं जो है। ड्राइंग मिला है आपको सॉल्व करने के लिए, आपको ड्राइंग मिला है सॉल्व करने के जी लिए? सर, जी मिला। तो क्या आप वो दिखाना चाहेंगे एक बार, जो आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या आप उसको बताना चाहेंगे कि आप उस ड्राइंग को कैसे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल सर। मैं अभी आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो डायमेंशन मिला हुआ है वो डायमेंशन मिला हुआ है किसमें? ठीक है, ये डायमेंशन जिसमें है, इसमें जो डायमेंशन दिया गया है, जी सर, है ना, ये शेड्यूल है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो है, आपके पास ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग में जैसा देख रहे हैं आप कि एक टाइप है F1 फुटिंग है ना, जी सर, और एक एक्सकवेशन है। तो हमें तो एक्सकवेशन डेप्थ पे नहीं निकालना है, तो एक्सकवेशन का है, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ किसका दिया गया है? दिया गया है जी सर, जो हमको फीट में दिया गया है जो सर। फीट में दिया गया है, इसको हम तो उसको आप mm में चेंज कर लेंगे। जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? आप डेप्थ सर उसका। डेप्थ दिया गया है। जी सर। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है? चलिए, आप आराम से ड्राइंग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ड्राइंग होंगे आपके पास? जी सर। एक और ड्राइंग होंगे, आप उस ड्राइंग को समझा दीजिए। जैसे सर कोई भी ड्राइंग का सबसे पहले देखा जाता है, हाँ, हम उसका सबसे पहले देखते हैं सर नोट सर। उसमें नोट में दिया जाता है, क्लियरली मेंशन रहता है कोई भी ड्राइंग में, सो उसका फुटिंग का साइज क्या है, कॉलम का साइज क्या है, बीम का साइज है, तो उसके अनुसार हम उसको कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद सर ड्राइंग का सेकंड पार्ट होता है हमको प्लान देखना, प्लान जो दिया रहता है सर। अच्छा, ठीक है, आप ये चीज समझ में आ रहा है कि जी आपने सर। इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सक्यूट करना सीख गए हैं, लेकिन आप अगर आप इसके पास आपकी जो इसमें फुटिंग दिया हुआ है, अगर जी उसका सर। कटिंग लेंथ निकालना बोलेंगे तो कैसे आप हाँ सर, पाओगे निकाल उसकी सकते हैं मदद सर। से? जैसे फुटिंग का साइज यहाँ पे दिया हुआ है सर हम्म, 800 बाई 800। बिल्कुल। तो इस और इसमें जो मिनिमम डेप्थ डेप्थ दिया गया है 150 mm दिया गया है, तो इसको हम 250 मान के चल रहे थे सर आज, क्योंकि थोड़ा कम आ जा रहा था। इसका जो स्टील था सर वो 10 mm 10 का था सर, और स्पेसिंग जो है इसका 150 mm सेंटर टू सेंटर। हाँ, 10 mm 10 का सरिया था सर, और 150 mm सेंटर टू सेंटर इसका है सर, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों साइड में सर। तो इसको सबसे पहले सर हम जो जो दिया गया है इसमें 800 इसका इफेक्टिव स्पेन निकालेंगे, क्योंकि उसमें कवर भी माइनस होता है सर। ये तो ये फुटिंग का साइज दिया गया है, उसमें कवर माइनस होता है सर, तो दोनों साइड बोथ साइड से उसका कवर माइनस कर देंगे जो हमारा लेंथ है सर, तो मेरा इफेक्टिव स्पेन निकल जाएगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का सर। इसके बाद सर नंबर ऑफ बार निकालने के लिए सबसे पहले सर हम जो मेरा इफेक्टिव स्पेन आया है सर, तो उसमें से मेरा जो स्पेसिंग इफेक्टिव स्पेन जो आया है उसमें से स्पेसिंग जो है उसको डिवाइड कर देंगे और +1 ले लेंगे, क्योंकि हम एंड टू एंड डायरेक्शन एंड टू एंड तक जा रहे हैं, इसलिए हम +1 कर रहे हैं सर। उसमें जो आएगा वो मेरा नंबर ऑफ बार आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन सर। तो आपने अच्छी तरह से सीख जी लिया, सर। मजा आ रहा है क्लास जी करने सर। में। जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उसको क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी आइए, जुड़िए यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमारे को यहाँ बताया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है कि किसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको स्किल और भी अच्छा करना है तो आप यहाँ हमारे सिविल ट्रेनिंग से मिलिए, जुड़िए, और जो भी है सर। चलिए, बढ़िया है। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद।